दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें 7 भाई मिलकर अपनी बहन को मार देते हैं और उसका मांस खाते हैं। एक दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे प्रभु, मैंने देखा है कि भाई अपने भाई को मारते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन को मारती है, सास बहू को मारती है और यहां तक कि बहू भी सास को मार देती है। इस दुनिया में अब माया चल रही है, कोई किसी का अपना नहीं है। हे प्रभु, कृपया मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, यह प्रश्न हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। उन्होंने कहा, यह कहानी एक बहन और 7 भाइयों की है जिन्होंने अपनी बहन को ही मार डाला और उसका मांस खा लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बहुत जल्दी मर गए थे, जिससे उन 7 भाइयों और बहन को बहुत कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, शुरू में उनका जीवन बहुत मुश्किल था, लेकिन समय के साथ उन्होंने बिना माँ बाप के जीना सीख लिया। उस समय समाज में पुरुषों का काम था जंगली जानवरों का शिकार करना और महिलाओं का काम था घर का ध्यान रखना और बच्चों की देखभाल करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, उस 7 भाइयों और बहन ने अपने गांव में बहुत मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार पर निकल जाते और बहन सबके लिए खाना बनाती और घर के बाकी काम करती। जब भाई शिकार करके घर लौटते तो वे बहन के लिए बड़े बड़े जानवर और पक्षी लाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, जो भी शिकार करके लाते बहन उसे खुशी से पकाती और सब मिलकर खाते थे। इस तरह उनका दिन कट रहा था। एक दिन जब 7 भाई शिकार पर गए थे, तब शाम हो रही थी और बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी काट रही थी, तब अचानक उसका एक अंगूठा तेज चाक से कट गया और वहां से खून बहने लगा। तब बहन ने सोचा, अगर मेरे भाई मेरा कटे हुए अंगूठा देख लेंगे तो वे बहुत दुखी होंगे, इसलिए मैं इसे उनसे छुपा लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, बहन पहले तो अपने ओढ़नी से खून पोंछना चाहती थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर भाई ओढ़नी पर खून का धब्बा देख लेंगे तो वे जरूर इसका कारण पूछेंगे। फिर उसने सोचा, चलो दीवार पर खून पोंछ देती हूं। लेकिन फिर उसे यह भी सोचकर डर लगा कि अगर भाई दीवार पर खून का धब्बा देख लेंगे तो वे मुझसे जरूर पूछेंगे और फिर मुझे पूरी घटना बतानी पड़ेगी, जिससे वे चिंतित हो जाएंगे। लेकिन उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां वह अपने बहते खून को भाइयों की नजरों से छुपा सके। अंत में कोई उपाय न पाकर उसने उस खून को उसी सब्जी में मिला दिया जिसे वह बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, शाम को जब 7 भाई शिकार करके घर लौटे, तब बहन ने उनके लिए खाना परोसा। उस रात 7 भाइयों को उस सब्जी का स्वाद इतना अच्छा लगा कि वे खाते खाते अपनी अंगुलियां चाटने लगे और बहन के पकवान की तारीफ करने लगे। जब बहन ने अपने भाइयों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आनंदित हो गई, तब उसे लगा कि अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर उन्हें खुश करना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उस रात 7 भाई दिन की थकान के कारण जल्दी सो गए। अगले दिन सुबह फिर वे रोज की तरह शिकार की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लगी, इसलिए वे पास के एक तालाब का पानी पीने गए। फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां बैठकर वे पिछले रात के खाने की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने एक दूसरे से कहा, पिछली रात बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह इतनी स्वादिष्ट थी कि हमने इससे पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। सबने एकमत होकर फैसला किया कि वे घर लौटकर बहन से पूछेंगे कि उस सब्जी में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना शानदार स्वाद दिया। शाम को 7 भाई घर लौटकर फिर से अपनी बहन के पकवान की तारीफ करने लगे और बोले, मीठी बहन, तुमने पिछली रात की सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था कि वह इतनी स्वादिष्ट हो गई? बहन पहले तो सच बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसका अंगूठा कट गया है तो वे बहुत दुखी होंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं दादा, मैंने तो जैसे रोज खाना बनाती हूं वैसे ही बनाया। तब बड़े भाई ने कहा, मीठी बहन, आज तुम्हें सच बताना होगा।
हम जानना चाहते हैं कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। तुम्हारे ऊपर मेरी शपथ है, आज तुम हमें पूरी सच्चाई बताओ। बड़े भाई की बात सबने मान ली, इसलिए बहन और ना कह पाई। उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, दादा, मेरा अंगूठा कट गया था, इसलिए मेरा खून बह रहा था। मैंने सोचा अगर तुम यह जान लोगे तो बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए मैंने उस खून को सब्जी में मिला दिया। 6 बड़े भाइयों ने जब अपनी बहन के खून की कुछ बूंदों का स्वाद चखा तो उनके मन में एक भयानक विचार आया। यदि उसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोचकर वे सोने चले गए, लेकिन उनके मन में यह पापी विचार गहराता गया। अगले दिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा, आज हम अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। 6 भाइयों ने इस भयावह योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन 7वां और सबसे छोटा भाई, जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इस निर्णय से बेहद दुखी था। वह इस पाप का विरोध नहीं कर सका, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी आत्मा छटपटाने लगी। अगले दिन बड़ा भाई अपनी बहन से मीठे शब्दों में बोला, प्यारी बहन, तुम्हारी शादी के लिए हमने एक सुंदर घर देखा है, चलो आज हम उसे देखने चलते हैं। बहन खुश होकर भाइयों के साथ चल दी। जब वे पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो भाइयों ने वहां पहले से ही बांस और पत्तों से एक ऊंचा मंच तैयार कर रखा था। बड़े भाई ने बहन से कहा, अब तुम्हें इस चांद पर जाना होगा। जैसे ही बहन मंच पर चढ़ी, 6 भाइयों ने उसे बांध दिया। छोटे भाई के मन में दया उमड़ पड़ी, लेकिन वह अपने बड़े भाइयों के क्रोध से डरकर कुछ नहीं कर सका। फिर बड़े भाई ने बहन पर तीर चला दिया। बहन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर विनती की, भैया मुझे मत मारो। लेकिन बड़े भाई का निशाना अचूक था। 7वें भाई को तीर चलाने के लिए मजबूर किया गया। बहन ने उससे कहा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ। 7वें भाई ने कांपते हुए तीर चलाया और वह तीर बहन के दिल को भेद गया। बहन की मृत्यु के बाद 6 भाइयों ने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उसका मांस पकाकर खाया। 7वां भाई बहुत दुखी था, लेकिन छोटे भाई ने बहन के मांस को जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया और खुद सिर्फ मछली और केकड़े खाने का नाटक किया। कुछ समय बाद उस जगह पर बांस का एक पौधा उगाया और धीरे धीरे वह एक बांसवन बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यही माया है। दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। लोभ और स्वार्थ इंसान को अपने ही परिवार के खिलाफ कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य को मोह और लालच से बचकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।